Hello students, today's topic is transpose of matrix. Transpose of matrix क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को चेंज कर दें कॉलम में, कन्वर्ट कर दें कॉलम में, ठीक है। यानी कि अगर हमारी ये फर्स्ट रो है, इसको अगर हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें और जो सेकेंड रो है इसको हम सेकेंड कॉलम में चेंज कर दें, तब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी इट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट विल बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है ए ट्रांसपोज, ठीक है, टी लिखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं ए ट्रांसपोज, या इसको डिनोट करने का एक और तरीका है दैट इज ए डैश। तो एनसीईआरटी में आपको जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो इस सिंबल से डिनोट किया गया, ठीक है। और हम जो है ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तो दे बोथ आर द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स ए विथ एलिमेंट ए, ये आपका पोजीशन कहलाता है आईएनजी, डिनोट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट एंड हैविंग ऑर्डर m by n, तब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है ना, वो हमें मिलता है ए जे आई। यानी कि यहाँ आपने देखा जो हमारी रो थी वो ट्रांसपोज के बाद आपकी कन्वर्ट चेंज हो जाती है, ठीक है, जो कॉलम था वो रो बन जाता है, और जो इसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का m by n, ये भी आपका चेंज होकर के हो जाएगा n by n। तो ए ट्रांसपोज का आपका जो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है, यानी कि रो आपके कॉलम में चेंज हो रहे हैं और जो ऑर्डर है वो भी आपका चेंज हो रहा है, तो ये हमारा होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हम इसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स ए such that 2 3 5 -1 4 0 2 by 3, ओके। तो अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज क्या कह रहा है कि चेंज रोज इनटू कॉलम, राइट। ए ट्रांसपोज जब भी हम निकालते हैं तो जो आपकी फर्स्ट रो होगी ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो आपकी सेकेंड रो होगी ये आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो है हमारी 2 3 5, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। फिर हमारी सेकेंड रो है -1 4 0, तो ये इसका हो जाएगा सेकेंड कॉलम, -1 4 0, ठीक। तो अब आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 by 2। तो यही ये मैट्रिक्स कहती है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है, और जो आपके जो रोज है वो आपके कॉलम्स में चेंज हो जाती है। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि भाई जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें, दो बार अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे कि जब हमने ए मैट्रिक्स के फर्स्ट टाइम जब हमने ट्रांसपोज किया तो जो रोज है इट विल बी कन्वर्ट इनटू कॉलम। अब हम उसको फिर से ट्रांसपोज दें तो क्या होगा, जो कॉलम थे वो वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू रोज। यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स को आप दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वापस से आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी आपकी स्टार्टिंग में वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है डबल ट्रांसपोज। सेकेंड लॉ, अगर हम किन्हीं भी टू मैट्रिसेस के सम या डिफरेंस का होल ट्रांसपोज निकालें तो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस, ठीक है, उनके ट्रांसपोजेस के सम या डिफरेंस के इक्वल हो, तो ये दोनों रिजल्ट आपके सेम रहेंगे। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है ये कहती है कि भाई किसी भी स्केलर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उसको हम ट्रांसपोज निकालें देन इट विल बी इक्वल टू द k into A ट्रांसपोज, ओके। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, A इंटू B का जो ट्रांसपोज होगा इट विल बी इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। तो यहां आपने देखा कि जो ऑर्डर है आफ्टर ट्रांसपोज वो आपका चेंज हो गया, इसीलिए इसको हम रिवर्सल लॉ भी कह देते हैं, ओके।
तो ये लॉ आपका 3 मैट्रिसेस के लिए भी अप्लाई होता है कि इफ वी हैव 3 मैट्रिसेस A B C एंड उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो इट विल बी इक्वल टू C ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो ये जो आपका लॉ कहलाता है इट इज रिवर्सल लॉ। तो बच्चों ये सारे लॉज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि अभी जो हम कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको इन लॉज के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप उन क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। ओके, सो नाउ टेक दिस स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हिच इज रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फर्स्ट कंडीशन कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ओके, a square matrix A is said to be symmetric matrix if transpose of A is equals to A matrix। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और वो वही मैट्रिक्स आए तो आपकी जो मैट्रिक्स कहलाएगी A, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी कंडीशन होती है कि एक तो ये आपका स्क्वायर ही होनी चाहिए, सेकेंड कि ट्रांसपोज जो होगा आपका मैट्रिक्स का वो आपको सेम वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो आपका जो मैट्रिक्स होगा इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ए आई जे पोजीशन वाले जो एलिमेंट होंगे वो ए जे आई वाले एलिमेंट्स के जो वैल्यूज होगी वो सेम होंगी। ठीक, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहती है कि जो AIJX पोजीशन वाला जो एलिमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू द पोजीशन एलिमेंट ऑफ JI, यानी कि 1 2 पोजीशन वाली जो वैल्यू होगी, जो एलिमेंट होगा, और 821 वाला जो एलिमेंट होगा, ये वैल्यूज आपकी सेम होंगी, तभी वो आपकी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। A13 वाली जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स टू A31 IJJI 1331, और जो 823 वाला जो एलिमेंट होगा आपका वो 832 वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, तो जो A12 वाला एलिमेंट है इट विल बी इक्वल्स टू A21, A13 इज इक्वल्स टू A31 एंड A23 इज इक्वल्स टू A32। तो जो हमारी मैट्रिक्स होती है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। अच्छा, डायगोनल जो आपके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3, ये आपके कोई भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी वैल्यूज आपके यहाँ पर आ सकती हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं खुद भी। अब हम जब हमें ये सारी कंडीशंस पता है तो हम खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। मैंने आपके यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स मैंने ले लिए 1 2 3। A12 एलिमेंट अगर मैं लेती हूँ 5, तो जो 21 एलिमेंट है वो भी क्या होगा 5। A13 -1, then A31 -1, A23 0, then A32 0। तो ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम इसका देखिए ट्रांसपोज निकालें। इफ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स तो हमें क्या मिलेगा? जो आपकी जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, राइट? तो 1 5 -1 मैट्रिक्स 1 5 -1, तो ये हमारी फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो को हम बनाएंगे सेकेंड कॉलम, चेंज कर देंगे उसको 5 2 0 5 2 0। जो आपकी सेकेंड रो थी इट विल बी चेंज इनटू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो will be convert into third column -1 0 3। यहाँ पर थर्ड कॉलम में चेंज हो गया। तो अब आप देखेंगे कि जो मैट्रिसेस है A एंड A ट्रांसपोज दे बोथ आर इक्वल, सेम मैट्रिक्स आपको मिलेगी। देन वी विल से द मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट।
Now we have another type of matrix, skew symmetric matrix, which is also related to transpose of a matrix. In this matrix, transpose of any square matrix is negative of it. Okay, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आएगा. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आपके एलिमेंट्स होंगे, इस पोजीशन पे जो आपके एलिमेंट्स होंगे, ये GIH पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके नेगेटिव होंगे. एक तो इसमें आपको ये याद रखना है, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज है वो -1 के बराबर होगा. पहली चीज, जो ट्रांसपोज है इट विल बी इक्वल्स टू -a. सेकेंड, Aij इज इक्वल्स टू -aj. यही चीज इसको -a बनाती है. थर्ड पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं दे आर 0. और डायगोनल एलिमेंट्स, all diagonal elements are 0. और फोर्थ पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस अगर हम लें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का अगर हम डिफरेंस लें तो इट विल ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये चार बातें इसमें आपको याद रखनी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए कि ट्रांसपोज -a होना चाहिए. ये उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो IJH पोजीशन वाला एलिमेंट है वो GIH पोजीशन एलिमेंट के अपोजिट साइन का होता है. जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आपके मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो 0 होंगे. और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस निकालें तब जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है. तो देखो, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसको अब और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां मैंने वही 3x3 ऑर्डर का लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन ये कहती है कि जो आपका IJH पोजीशन पर एलिमेंट है वो GIH पोजीशन का नेगेटिव होगा. यानी कि अगर यहाँ आपका A12 है तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी वो माइनस होगी. ये स्क्यू सिमेट्री कहता है. A13 है अगर आपका, तो जो A31 वाला जो आपकी वैल्यू है वो माइनस होगी. जो A31 वाली आपकी वैल्यू है वो माइनस होगी. और A23 इज इक्वल्स टू -A3. पहली चीज ये वाला जो पॉइंट है कि Aij इज इक्वल्स टू -AJI, यानी A12 -A21, A13 -A31 एंड A23 -A32. ये वाला पॉइंट कहता है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11, डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33. ठीक है, तो जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके 0 होंगे. क्यों होंगे देखते हैं हम यहां से कि भाई हमारी कंडीशन कहती है Aij इज इक्वल्स टू -AJI. और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? I and J are equal. For diagonal elements I equals to J. तो यहां पर हम देख सकते हैं, इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि I, J और -AJI में अगर मैं ये वाली कंडीशन पुट करूं, ठीक है, इफ वी पुट I in place of J, तो I is equals to -AI. ठीक है, 2AAI gives 0. That means जो डायगोनल एलिमेंट्स आपके आए, ये चीज यहां से डिसाइड होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो 0 होंगे. तो अब हम एक मैट्रिक्स यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इन चीजों को ध्यान में रखते हैं. ओके, A डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 0, 3 by 3 ऑर्डर से हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं.
अगर ये वाला एलिमेंट है आपका -1, ये पोजीशन वाला एलिमेंट है -1, तो ये वाला जो पोजीशन पर एलिमेंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1, अपोजिट साइन के होते हैं। A31 ए आपका जो 1 3 एलिमेंट है इट इज 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आपको यहाँ पर x y या a b करके दे दिया जाए और यहाँ आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई होती हैं, तो वहां से आपको पूछा भी जाता है कि अगर ये A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस जो आपका वेरिएबल्स की वैल्यू आप बताइए, जो अननोन वैल्यू है उसको आप फाइंड करिए। तो अगर आपको ये कंडीशंस आपको क्लियर होंगी कि इन एलिमेंट्स पर जो वैल्यू होती है उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर मेरे पास 1 3 एलिमेंट 2 है तो जो 3 1 वाला एलिमेंट है वो क्या होगा -2। अगर ये वाला एलिमेंट 7 है 8 2 3, तो 8 3 2 वाला एलिमेंट क्या होगा -7। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों है इस चीज से हम देखेंगे कि इसका अगर ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो A ट्रांसपोज अगर हम इसका निकालें, ठीक है, तो ये आपकी जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है एंड थर्ड रो, अब इनको हम C1 C2 एंड C3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हमने R1 को R2 को R3 को इंटरचेंज किया इनटू C1 C2 एंड C3, 0 -1 2 1 0 7 एंड -2 -7 0। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स आपको मिली A मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि यहाँ -1 है, here is 1 2 -2 7 -7, यानी कि मैं इस पूरी मैट्रिक्स में से अगर -1 कॉमन ले लूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी वो आपकी A मैट्रिक्स मिलेगी। तो यही इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है कि इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A -a के बराबर हो तो हमारी मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, और साथ ही आप जो भी स्क्रीनशॉट्स लेते जा रहे हैं उनके नोट्स आप जरूर बनाइएगा, ठीक, जिससे जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये मैं आपको फिर रिपीट बार बार करती हूँ कि जब भी आप खुद लिखते हैं चीज़ों को तो चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी आपको तो बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट।